गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, बागाती कृषि और मिश्रित कृषि को पढ़ा। आज हम इसी श्रृंखला में हमारे पाठ्यक्रम में जो कृषि है उसके अंतर्गत अगली कृषि डेयरी कृषि को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डेयरी कृषि है क्या। तो नाम से ही आप जान गए होंगे, डेयरी डेयरी का मतलब है जहां पर पशु उत्पाद लाए जाते हैं और पशु उत्पादों को जो उपभोक्ता है उन तक पहुंचाया जाता है। तो डेयरी का मतलब वही है। तो डेयरी कृषि के लिए सबसे ज्यादा फोकस किस पे होगा? पशुपालन पर। और ये एक ऐसी कृषि है, भाई पशुओं को पालेंगे तो हमें क्या चाहिए साहब? दुधारू पशु चाहिए जिनके उत्पाद हम काम ले सके। और इसके अलावा हमें उन पशुओं के रखने के लिए, उन पशुओं के चारे के लिए, उन पशुओं को पालने के लिए, उनके चारे के लिए, उनके पानी के लिए, नस्ल सुधार के लिए और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए तथा उनमें कोई रोग नहीं आए उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता है? पूंजी की। तो ये पूंजी प्रधान कृषि है जिसके अंतर्गत इनके लिए हमें पूंजी चाहिए, साथ ही साथ कुशल श्रमिक चाहिए। और कुशल श्रमिक है वो भी कैसे? पूरे 12 महीने के लिए चाहिए, क्योंकि पशुओं के लिए पशुओं की देख रेख के लिए हमें 12 महीने के लिए कुशल श्रमिक की आवश्यकता है, तो पूंजी लगेगी। इसके अलावा जो पशु रहते हैं उनके रहने के लिए उत्तम सुविधा चाहिए। साथ ही साथ इस प्रकार की कृषि है उसे हम क्या रोजाना पशु उत्पाद प्राप्त करते हैं। तो पशु उत्पादों को ले जाने के लिए क्या चाहिए? उत्तम परिवहन व्यवस्था चाहिए या उन्नत परिवहन माध्यम चाहिए। ज्यादातर इस प्रकार की कृषि है वो नगरीकृत क्षेत्रों के समीप होती है। नगरीकृत क्षेत्रों के समीप होती है। समझ में आ गया होगा कि इस पे अधिकांश जो जोर है, फोकस है, वो किस पे दिया जाता है? पशुओं के लिए पशु पाले जाते हैं। इसमें कौन से पशु? दुधारू पशु। अब दुधारू पशुओं के पालने के लिए, उनसे व्यापार के उद्देश्य से काम में लेने के लिए उनको तो क्या चाहिए? हमें पूंजी चाहिए। पूंजी किस लिए चाहिए? चारे के लिए, पानी के लिए, नस्ल सुधार के लिए, उत्पादन में वृद्धि के लिए हमें क्या चाहिए? पूंजी चाहिए। और पूंजी किसके लिए चाहिए? कुशल श्रमिकों के लिए चाहिए जो 12 महीने उनकी देखरेख करे। और पूंजी किसके लिए चाहिए? पशुओं की उत्तम निवास व्यवस्था के लिए चाहिए। तथा पूंजी चाहिए उत्तम परिवहन जो सुविधा है उसके लिए। ये जो कृषि है वो कहाँ होती है? नगरीकृत क्षेत्रों में होती है। अब विश्व में कहाँ की जाती है? विश्व के अंदर जितने विकसित जो कंट्रीज हैं उनमें ये कृषि की जाती है। इनमें सबसे प्रमुख जो देश है वो है डेनमार्क। डेनमार्क में आपकी डेयरी फार्मिंग का सर्वाधिक विकास है। इसके अलावा हॉलैंड, जिसे नीदरलैंड बोलते हैं, फ्रांस, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में भी इस प्रकार का कृषि कार्य मिलता है। और भारत में भी
भारत में वर्तमान में डेयरी उद्योग या डेयरी कृषि के विकास के लिए लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार उनके माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। तो समझ में आ गया होगा डेयरी कृषि। तो इसके बाद हम देखते हैं अगला कृषि प्रतिरूप ट्रक फार्मिंग कृषि। देखो नाम है ट्रक फार्मिंग, तो इसको समझते हैं कि उत्पादक क्षेत्र यानी गांव जहां पे उत्पादन होता है, या नगर का समीपवर्ती क्षेत्र। उत्पादन क्षेत्र और जो नगर है जहां पर ये हमारा मान लो क्या हो गया बाजार, नगर क्या है बाजार। उत्पादक क्षेत्र और बाजार के मध्य की अधिकतम दूरी कितनी, 1 रात की। तो ट्रक जो है वो 1 रात की दूरी के अंतर्गत उत्पादक क्षेत्र से क्या फल फूल और सब्जियां है वो कहाँ ले जाता है, बाजार में ले जाता है। तो फल फूल सब्जियां उत्पादक क्षेत्र से 1 रात्रि में ट्रक द्वारा बाजार के मंडियों में पहुंचाई जाती है। तो इस प्रकार की कृषि क्या कहलाती है, ट्रक फार्मिंग कृषि कहलाती है। ज्यादातर किसान अपने भी पूरे दिन क्या करते हैं, सब्जियां वगैरह ये तोड़ते हैं, शाम को क्या करते हैं उनको पैक करते हैं, रात्रि में ट्रकों के माध्यम से कहा जाता है वो बाजार की मंडियों में। ये रोज का प्रोसेस है। तो इस कारण से इस प्रकार की कृषि क्या बोलते हैं, ट्रक फार्मिंग कृषि। अब आप बोलोगे साहब कृषि में क्या चाहिए, तो कृषि में क्या उगाया जाता है, तो फल फूल सब्जियां क्या उगाई जाती है, फल फूल और सब्जियां। दूसरा इसके लिए क्या चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, पूंजी चाहिए, ठीक है। दूसरा हमें क्या चाहिए, इसमें पूंजी के साथ साथ हमें उन्नत परिवहन माध्यम चाहिए, क्योंकि परिवहन माध्यम के बगैर डेयरी कृषि में भी ये चाहिए, परिवहन माध्यम के बगैर हम सब्जियों को बाजार तक नहीं पहुंचा पाते हैं। और परिवहन माध्यम के साथ साथ परिवहन माध्यम क्या, एक तो जो वाहन है और इसके अलावा क्या है उन्नत सड़कें। वाहन के साथ साथ क्या चाहिए हमें, उन्नत सड़कें चाहिए। तो पूंजी की आवश्यकता होती है, उन्नत परिवहन माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। तीसरा इस प्रकार की कृषि है जो लगभग किसके, नगरों के व औद्योगिक प्रदेशों के समीपवर्ती भागों में की जाती है। अब ये कृषि कहाँ से आरंभ हुई, तो इस पर ये कृषि है संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया से आरंभ हुई। कहाँ से, कैलिफोर्निया से आरंभ हुई। ये प्रश्न आ चुका है, संयुक्त राज्य अमेरिका से आरंभ हुई, तो कहाँ से आरंभ हुई, कैलिफोर्निया से आरंभ हुई। समझ में आ गया, सिंपल है कि ट्रक द्वारा 1 रात में उत्पादक क्षेत्र से फल फूल सब्जियों को नगर क्षेत्र में पहुंचाने की जो तकनीक है, जो विधि है, जो कृषि है वो कहलाती है क्या, ट्रक फार्मिंग कृषि कहलाती है। उसके लिए हमें पूंजी चाहिए, उन्नत परिवहन माध्यम चाहिए, उन्नत परिवहन माध्यम में वाहन भी चाहिए, तो सड़कें भी चाहिए। और ये कहाँ होती है, नगरीकृत औद्योगिक क्षेत्रों के समीप। कहाँ आरंभ की गई, पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में, कहाँ पर, कैलिफोर्निया में आरंभ की गई। अब नेक्स्ट जो कृषि है वो देखते हैं। यहां से बोर्ड में प्रश्न आ चुके हैं नेक्स्ट कृषि से 1 नंबर के। तो फलोद्यान कृषि, बोर्ड में इसका नाम आया था बाजार के लिए उद्यान कृषि। बाजार के लिए उद्यान कृषि, फलोद्यान कृषि है, बाजार के लिए उद्यान कृषि एक ही चीज है। अभी हमने जस्ट पहले पढ़ा क्या, ट्रक फार्मिंग कृषि। ट्रक फार्मिंग कृषि, ये ट्रक फार्मिंग कृषि का एक प्रतिरूप है, क्योंकि ट्रक फार्मिंग कृषि में भी क्या किया जाता है, फल फूल सब्जियां हो जाती है और कहाँ ले जाया जाता है, बाजार में। सेम प्रोसीजर ही है, इसमें क्या है, फल फूल है, फल और फूल सब्जियां नहीं होती है, फल फूलों का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है।
और इसको भी कहाँ ले जाया जाता है, बाजार में। सेम उसी का प्रतिरूप है ट्रक फार्मिंग का, फल और फूलों का उत्पादन किया जाता है और कहाँ ले जाया जाता है, बाजार में। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए भी क्या चाहिए साहब, पूंजी चाहिए, इसके लिए भी क्या चाहिए, श्रमिक चाहिए, और इसके लिए भी जो उत्पादन की तकनीकी चाहिए। अब एक प्रश्न आया कि जो यानी अधिक मुद्रादायनी, प्रश्न आया है बोर्ड में, क्या अधिक मुद्रादायनी फसलों का उत्पादन, प्रश्न आया क्या, प्रश्न आया अधिक मुद्रादायनी फसलों का उत्पादन किस कृषि में किया जाता है। तो अधिक मुद्रादायनी में क्या आता है भाई, फूल आ गए, महंगे फूल है, फल है, ये जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी है वो किस में आएंगे, आपके फल उद्यान में। तो प्रश्न आया था अधिक मुद्रादायनी, मसाले आगे, तो मसाले भी किस में आएंगे, इसी में आएंगे। तो अधिक मुद्रादायनी फसलों का उत्पादन किस कृषि में किया जाता है, तो आंसर क्या आएगा, फलोद्यान कृषि या बाजार के लिए उद्यान कृषि में अधिक मुद्रादायनी फसलों का उत्पादन किया जाता है। ये प्रश्न आपके बोर्ड में आ चुका है। ट्रक फार्मिंग कृषि क्लियर हो गई। अब फल फूलों का उत्पादन है किया जाता है और कहाँ ले जाया जाता है, बाजार। पूंजी चाहिए, श्रमिक चाहिए, तकनीकी चाहिए, और ये भी किसके समीप चाहिए, बाजार के समीप चाहिए। इसके दौरान देखें तो कौन कौन से एरियाज में, जैसे मान लो उष्ण कटिबंध है, तो उष्ण कटिबंध के अंदर जो केला है, आम है, नारियल है, ये बोते हैं। फिर शीतोष्ण कटिबंध है, तो शीतोष्ण कटिबंध में हम सेब है, जितने भी ड्राई फ्रूट्स है वो कहाँ होंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। सेब है और आपके पत्ती है ये। और इसके अलावा देखें तो भूमध्य सागरीय, प्रश्न भी आ चुका है, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में नींबू है, संतरा है, अंगूर है, अंजीर है, ठीक है। तो प्रश्न क्या आया कि खट्टे व, क्वेश्चन था खट्टे व रसदार फलों की कृषि किस क्षेत्र में की जाती है, तो ये कृषि की जाती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, नींबू, संतरा, अंगूर, अंजीर। तो खट्टे व रसदार फलों की कृषि किस क्षेत्र में की जाती है, प्रश्न आ चुका है। तो कहा भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। भूमध्य सागरीय क्षेत्र कौन सा आएगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र आता है साहब 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश, 30 डिग्री से 40 डिग्री दक्षिणी और उत्तरी अक्षांश, ये कौन सा क्षेत्र आएगा, भूमध्य सागरीय। अब इसके बाद हम देखते हैं विश्व में फल और फूलों का, यह फल या फूलों की जो कृषि है विश्व के अधिकांश देशों में की जाती है। इसके अंतर्गत भी देखें तो भूमध्य सागरीय प्रदेश है वो सर्वाधिक मात्रा में फल और फूलों की सब्जियों, फल और फूलों की कृषि के लिए भी जाना जाता है। अब भारत की बात करूं मैं, तो भारत में भी इस प्रकार की कृषि के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बहुत प्रकार के जो फूल है वो भारत में क्या है, प्रसिद्ध है, और फूलों के साथ साथ फलों का भी भारत में उत्पादन किया जा रहा है। फलोद्यान कृषि के बाद हम विश्व की जो कृषि है जो हमारे सिलेबस में है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, जिसके आधार पर हम यहाँ से जो प्रश्न आएगा उसको हम सोल्व कर सकते हैं। स्टार्ट से देखते हैं, जीवन निर्वाह कृषि। स्टूडेंट कमेंट्स में आया था आपका कि जीवन निर्वाह कृषि स्थानांतरित आदिम गहन, बस जीवन निर्वाह और गहन जीवन निर्वाह ये नाम आ गया। बाकी जीवन निर्वाह का अर्थ क्या होता है, ऐसी कृषि जिसका अर्थ केवल अपने भरण पोषण से है, उसमें व्यापार नहीं होता, अपने भरण पोषण से हम इसके अतिरिक्त उत्पादन नहीं कर पाते, केवल अपना भरण पोषण कर पाते हैं। तो ये कौन सी है, जीवन निर्वाह। जीवन निर्वाह में हमारे कोर्स में देखें तो दो कृषि, स्थानांतरित, और इसी को हम आगे उत्तरोत्तर देखें तो स्थानांतरित क्या हो गई, स्थायी हो गई। ये दोनों आदिम कृषियां है जिसमें परंपरागत तकनीकी से कृषि कार्य किया
जाता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर और एक स्थान पर पारंपरिक तकनीकी के आधार पर। और ये देखें तो उद्देश्य क्या था, जीवन निर्वाह। स्थानांतरित कृषि विश्व के उष्णकटिबंधीय वनों के अंदर और आदिम स्थायी कृषि भी उन क्षेत्रों में की जाती है। यहाँ से क्वेश्चन दो प्रकार से बनता है, एक तो कृषि प्रणाली, एक तो कृषि प्रणाली और एक क्षेत्र। तो स्थानांतरित कृषि में क्या है कि काटना, जलाना, कृषि कार्य करना, फिर आगे जाना 2-3-4 वर्षों तक वही वहां पर ये कार्य करना, फिर उर्वरकता समाप्त होने के बाद फिर अन्यत्र स्थान पर जाके वही काटना, जलाना, कृषि कार्य करना। नाम आपको याद रखने हैं, स्थानीय नाम झूमिंग कृषि है, रोका है, रे है, ये याद करने हैं। आदिम स्थायी कृषि सेम यही है, बस स्थानांतरित कृषि का क्या हो गया, स्थायी रूप हो गया। अब इसके बाद हम बात करें गहन जीवन निर्वाह। इसके अंदर ये इस दोनों कृषि का आधुनिक रूप है और हमने पढ़ा मानसून एशिया के क्षेत्र में जहां गहन या सघन जनसंख्या है वहां पर ये कृषि की जाती है। कौन सी, गहन जीवन निर्वाह कृषि। यहाँ पे सारा काम यानी आरंभिक कार्य मशीनों से होता है बोने का, और बाकी सारा कार्य किसके माध्यम से, कृषक या श्रमिकों के माध्यम से होता है। ये सभी तकनीक है उनका प्रयोग करते हैं, कृषि तकनीकों का, सादी खाद, बीज वगैरह, उन्नत खाद, उन्नत बीज का प्रयोग करते हैं और अधिक उत्पादन या अधिक लाभ कमाना इनका उद्देश्य होता है। लेकिन श्रमिक अधिकता के कारण यहाँ पे प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज्यादा होता है और प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है। नेक्स्ट देखें तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि जो है उसका उद्देश्य क्या है, व्यापार करना, सारा कार्य मशीनों से विश्व के विकसित देशों में कहाँ पर की जाती है, शीतोष्ण घास के मैदानों में की जाती है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर श्रमिक है वो कुशल होते हैं, जो यंत्रीकरण जानते हैं, बाकी श्रमिक कम है और एरिया ज्यादा होता है। उद्देश्य एक ही है, क्या, व्यापार करना। घास के मैदान आपको याद होने चाहिए, स्टेपीज है जो यूरेशिया का है, प्रेरीज है जो अमेरिका का है, पंपास है जो दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना का है, तो ये आपको याद होने चाहिए। क्षेत्र आ गया। कृषि प्रणाली आपको पता ही है कि यहाँ पे कौन सी, गेहूं मुख्य फसल है। और गहन जीवन निर्वाह कृषि को दो भागों में बांटा, एक तो तटवर्ती भाग जहाँ पे चावल के लिए अनुकूलता है तो चावल प्रधान, और एक आंतरिक भाग जहाँ चावल के लिए अनुकूलता नहीं है वहाँ चावल विहीन कृषि की जाती है। क्लियर। तो चावल विहीन में गेहूं वगैरह आएगा, चावल प्रधान में क्या आएगा, चावल आएगा। अब हम बात करते हैं बागाती कृषि की या रोपण कृषि की। इसे हम औपनिवेशिक कृषि कहते हैं। क्यों, क्योंकि औपनिवेश काल में अंग्रेजों द्वारा जो मूल क्षेत्र है वहां पर तो क्या किया गया, पौध तैयार, और अनुकूलित क्षेत्र में क्या किया गया, पौधों का रोपण। तो ब्रिटेन वालों ने, अमेरिका वालों ने, फ्रांस वालों ने, इन्होंने अपने उपनिवेशों में क्या किया, जो कौन सी फसलें बोई, फसलें कौन सी थी, वो आपके व्यापारिक या मुद्रादायनी फसलें, मुद्रादायनी या आपके नगदी फसलें, जिसमें आपके गन्ना है, चाय है, जो आपके नारियल है, ये फसलें बोली। ठीक है। क्षेत्र आपको पता लग गया कहाँ पर, विश्व में, जैसे आपके उपनिवेश में भारत है, श्रीलंका है, म्यांमार है, इन क्षेत्रों में कृषि की जाती है। मिश्रित कृषि का मतलब है पशुपालन के साथ साथ क्या करें, कृषि की जाए। तो विश्व के विकसित भागों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। अब डेयरी कृषि के अंदर देखें तो केवल क्या होता है, पशुपालन, पशुओं के लिए उन्नत जो अपने भोजन की आवश्यकता, साथ ही साथ कुशल श्रमिक क्या होते हैं, नस्ल सुधार की आवश्यकता, पशु उत्पादों को बढ़ाने के लिए जो भी तकनीक है वो सारी अपनाते हैं। विश्व में जो विकसित देश है जैसे डेनमार्क है, आपके न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, हॉलैंड है, स्वीडन है, इन प्रदेशों में कृषि की जाती है। भारत में भी डेयरी कृषि के लिए प्रयास किया जा रहा है। बताया आपको। ट्रक फार्मिंग कृषि क्या है कि ट्रक एक रात्रि में
उत्पादन क्षेत्र से बाजार क्षेत्र की दूरी क्या करता है? दूरी तय करता है। बाजार क्षेत्र की दूरी तय करता है। तो ये कौन सी है भाई? ट्रक फार्मिंग कृषि। इसमें फल फूल सब्जी आदि बोते हैं। ठीक है, फलोद्यान बोल दो या बाजार के लिए उद्यान कृषि बोल दो। बाजार के लिए उद्यान कृषि, तो बाजार के लिए उद्यान कृषि या फलोद्यान कृषि प्रश्न आया हुआ है। अधिक मोटर यानी फसलों के लिए बताया मैंने आपको कि कौन सी कृषि होती है। तो ये कहाँ की जाती है? ये आपके जो क्षेत्र है, जैसे विश्व में शीतोष्ण भी है, उष्ण भी है और भूमध्य सागरीय भी, जहाँ पर भाई सब्जियों के अलावा, सब्जियां नहीं क्या, फल और फूलों का उत्पादन किया जाता है। और ये सेम ट्रक फार्मिंग कृषि का ही है। दोनों ही, ट्रक फार्मिंग है, डेयरी है और ये फलोद्यान, तीनों जो कृषियां है वो नगरीकृत क्षेत्रों के समीपवर्ती भागों में होती है। भारत में भी फल फूलों के उत्पादन के लिए प्रयास किया जा रहा है। फलोद्यान कृषि के लिए भारत भी क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है। तो विद्यार्थियों, हमने कृषि के इन प्रकारों को एक बार रिवाइज किया तो समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में प्राथमिक क्रियाकलापों के अंतर्गत हमारे कोर्स में एक तो लकड़ी काटना और एक खनन, दो बचे हैं जो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद। क्या मस्त पढ़ाते हो सर, नींद आने लगी।